हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ समद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिश्नोई कम्युनिटी। आजकल आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो बहुत सुना होगा। एकदम हीरो बने हुए हैं पूरी इंडिया में लॉरेंस बिश्नोई। आखिरकार ये लॉरेंस बिश्नोई है कौन है और ये किस समाज से आते हैं और ये सलमान खान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या सच में बिश्नोई समाज के लिए काला हिरन सच में इतना इंपॉर्टेंट है? तो हम शुरुआत करते हैं बिश्नोई कम्युनिटी से। सबसे पहले बिश्नोई कम्युनिटी के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, उनका नाम था श्री गुरु जम्बेश्वर जी। श्री गुरु जम्बेश्वर जी। इनका जन्म सन 1451 में हुआ था, नागौर जिले के पीपासर गांव में। पीपासर विलेज में इनका जन्म हुआ था, जो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में सन 1451 में इनका जन्म हुआ, नागौर जिले के पीपासर गांव में, राजस्थान में। ठीक है। इनकी माता जी का नाम था हंसा जी। फादर का नाम था इनके लोहत पनवर। लोहत पनवर इनके पिताजी का नाम था। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोग बिश्नोई का मतलब समझाता हूँ। बिश्नोई का मतलब होता है बिस का मतलब होता है 20, नोई का मतलब होता है 9 का मतलब 20, 9 का मतलब होता है 9। 20 और 9 को मिलकर बनते हैं 29। 29 रूल्स बिश्नोई समाज में बनाए गए हैं। जो इन 29 रूल्स को फॉलो करता है वही उसी को बिश्नोई कहा जाता है। ये 29 रूल जो बनाए थे श्री गुरु जम्बेश्वर जी ने बनाए थे। इन 29 रूल्स में क्या है, 9 रूल जो है, 9 रूल्स फॉर एनिमल, 6 रूल्स फॉर पीपल, सॉरी वो समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए बनाए गए थे। 6 रूल जो बनाए गए थे इनकी कम्युनिटी के लिए बनाए गए थे। और 11 रूल्स फॉर पीपल, इन लोगों के लिए बनाए गए थे। ठीक है। 29 रूल है, 9 रूल्स फॉर एनिमल, 6 रूल्स फॉर कम्युनिटी और 11 रूल्स फॉर पीपल, इनके लिए बनाए गए थे। श्री जंगेश्वर महाराज जी का जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। ये श्री गुरु जम्बेश्वर जी जो थे, ये बहुत शर्मीले टाइप के थे, बहुत ज़्यादा शाही टाइप के, ना ज़्यादा किसी से बोलते थे, ना फालतू किसी से बात करना। 7 साल तक तो ये बिल्कुल मतलब गुमसुम टाइप के रहे थे, ना किसी से भी नहीं बात करते थे। उसके बाद जब इन्होंने थोड़ा होश संभाला तो इन्हें जानवरों से, पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव था। सबसे ज़्यादा लगाव ये गायों से करते थे। गायों को मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी सेवा करते थे। 27 साल तक इन्होंने गाय की सेवा की थी। 27 साल की उम्र में इनके जो माता पिता थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तब ये वहाँ से अपना गाँव छोड़ के ये बीकानेर के पास आके रहने लगते हैं। ये बीकानेर के पास आके रहने लगते हैं। बीकानेर के पास आके रहने लगते हैं। वहाँ पे भी ये अपना सेम वही जानवरों से लगाव और ये सब पेड़ पौधों की रक्षा वक्षा, ये सारी चीज़ें वहाँ करते थे। एकदम वहाँ उस गांव में क्या होता है कि उस गांव में भूखा पड़ना शुरू हो जाती है, सूखा पड़ जाती है एकदम। वहाँ के लोग थे धीरे धीरे उस गांव को छोड़ना शुरू करते थे, वहाँ से पलायन शुरू करते थे। वहाँ के जो लोग थे धीरे धीरे वहाँ से मतलब जाते हैं, धीरे सब छोड़ के उस गाँव को पूरा खाली सा गाँव होने लगता है। तो वहाँ जब जम्बेश्वर जी वहाँ ये देखते हैं कि ऐसे तो लोग मतलब बिल्कुल खाली हो जाएंगे ये लोग, और फिर वो लोगों को रोकना शुरू करते हैं। वहाँ पे लोगों को रोकते हैं, लोगों को रोक के उनकी आर्थिक मदद भी करती है, तन मन धन से हर तरह से उनकी मदद की जाती है। और वहाँ से फिर उन्होंने बिश्नोई समाज की स्थापना की थी। बिश्नोई समाज की स्थापना की थी। सबसे पहले जो उन्होंने बिश्नोई बनाई थी वो अपने चाचा को उन्होंने बिश्नोई समाज के बारे में बताया था। सबसे पहले जो बिश्नोई समाज को फॉलो किया था वो उनके चाचा ने फॉलो किया था। बिश्नोई समाज की उन्होंने स्थापना की सन 1451
85 में उन्होंने बिश्नोई समाज की स्थापना की थी। सबसे पहले जो फॉलोअर बने थे उनके चाचा बने थे वहाँ। उसके बाद उन्होंने लोगों को बिश्नोई समाज के बारे में बताए, 29 बताए। फिर उन्होंने वहाँ से लोग जो है बड़े मतलब एक्साइटेड हुए और लोग मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित हुए। लोगों ने धीरे धीरे करके बिश्नोई समाज अपनाना शुरू किया और बहुत तेज़ी से बिश्नोई समाज फैलने लगा। बहुत तेज़ी से इसका जो है बिश्नोई समाज फैलने लगा। लोगों ने प्रचार भी शुरू किया। उसके बाद जो जम्बू जी महाराज थे, जम्बेश्वर महाराज जी जो थे, वो जो है 50 साल की उम्र भ्रमण करने के निकल जाते हैं, स्टेट बाय स्टेट घूमते हैं और वहाँ फिर अपने जो बिश्नोई समाज है उसका प्रचार करते हैं, खूब ज़ोरों शोरों से प्रचार करते हैं। हर बिरादरी के लोग वहाँ आने शुरू हो जाते हैं, जाट, ब्राह्मण, बनिए और गुजर सारे मतलब धर्म, सारे जाति के लोग वहाँ आना शुरू कर देते हैं, बिश्नोई समाज को मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और ये जो हमारे श्री गुरु जम्बेश्वर जी थे, खुद जाट फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ये जाट फैमिली में इनका जन्म हुआ था। वहाँ से फिर बिश्नोई समाज की मतलब बहुत तेज़ी से बिश्नोई समाज फैलने लगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। सन 1537 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद भी पूरा बिश्नोई समाज काफ़ी अच्छे से मतलब ऐसे ही मतलब पूरा एंटायर 50-100 साल तक, 150 साल तक बिश्नोई समाज को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। करोड़ों फॉलोअर्स हो गए थे इनके उस टाइम में। बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हो गए थे, बहुत तेज़ी से इनके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो गए थे। धीरे धीरे करके क्या हुआ, इनके फॉलोअर्स जो थे कम होने शुरू हो गए। इतने कम होना शुरू हो गए कि आज के डेट में इनकी बिश्नोई समाज की टोटल पॉपुलेशन है वो 13 लाख बताई जाती है। सिर्फ 13 लाख इनकी पॉपुलेशन बची है बिश्नोई समाज की, जिसमें से 9 लाख लोग जो हैं अकेले राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में रहते हैं। उसके बाद 2 लाख जो लोग हैं हरियाणा में रहते हैं, 2 लाख लोग हरियाणा में रहते हैं। बाद बाकी जो लोग हैं कोई दिल्ली में रहता है, कोई बिहार में रहता है, कोई उड़ीसा में रहता है, कोई मध्य प्रदेश में रहता है। ऐसे जगह जगह इनके लोग रहते हैं। लेकिन सच में ये बात फैक्ट है, ये लोग जानवरों से और पेड़ों से सच में बहुत लगाव रखते हैं, बहुत मतलब प्यार करते हैं जानवरों से, सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपने चिपको मूवमेंट सुना होगा। चिपको मूवमेंट अंग्रेज़ों के ज़माने में शुरू हुआ था। 1730 में चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था। चिपको मूवमेंट ये बहुत ज़्यादा फेमस आंदोलन है, चिपको मूवमेंट। यहाँ ये जो आंदोलन की शुरुआत जो की थी बिश्नोई समाज ने ही की थी। जब अंग्रेज 1730 में जब जंगलों को काट रहे थे, पेड़ पौधों को काट रहे थे, तब अमृता सिंह थी, एक लेडीज़ ने इसकी शुरुआत की थी। अमृता सिंह वो पेड़ को इस तरह से पकड़कर खड़ी हो गई थी और उनको देखकर बहुत सारे लोगों के अंदर जोश आया, साहस आया और बहुत सारे लोगों ने सबने लगभग पेड़ को पकड़ लिया था काफ़ी तेज। और बहुत एकदम भीड़ सी आ गई थी। लोगों ने पेड़ों को पकड़ लिया, पेड़ों को काटने से मना किया गया, लेकिन अंग्रेज़ माने नहीं। अंग्रेज़ों ने पेड़ों को काटना शुरू किया। उस जो चिपको मूवमेंट में थे टोटल 363 पीपल ने अपनी जान दी थी, जिसमें से 111 जो थी वो वुमेन थी। इसमें 111 और महिलाओं की जान गई थी। 363 टोटल लोग मारे गए थे, इसमें 111 औरतें मारी गई थी। ठीक है। चिपको मूवमेंट, और ये आखिरी मूवमेंट नहीं था। इसके बाद भी जो बिश्नोई समाज है उसने हमेशा अंग्रेज़ों से लड़ाई की, हिरन के लिए, कभी पेड़ पौधों के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। ये लोग सच में पेड़ पौधे, पर्यावरण, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब समाज को बहुत ज़्यादा मतलब जागरूक करते हैं, एकता बनाए रखते हैं। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। बिश्नोई समाज के लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है। और ये सारे मैंने आपको बता दिया बिश्नोई समाज की पूरी स्थापना। अब काले हिरन का क्या है, काले हिरन को ये जो लोग हैं इनका अवतार मानते हैं, श्री गुरु जम्बेश्वर महाराज जी का अवतार मानते हैं काले हिरन का। काले हिरन को ये लोग सच में इतना मानते हैं कि अगर किसी काले हिरन के बच्चे की अगर माँ मर जाए तो उसके बच्चे को ये बिश्नोई परिवार की जो औरतें हैं वो उनको अपना दूध पिला के उन बच्चों की परवरिश करती है, उन बच्चों को बड़ा करती है। काले हिरन को ये बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो सन 1998 में सलमान खान से काले हिरन की मृत्यु हो गई थी। काले हिरन उनसे मर गया था। तभी से लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज सलमान खान से मतलब नफरत करता है और उनके पीछे पड़ा हुआ है। और अब तो आप देख ही रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी हद से सलमान खान को ओपनली चैलेंज भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं कि मतलब मैं सलमान खान को मार दूंगा, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब क्या पता लॉरेंस बिश्नोई अपने समाज की आड़ में उनसे कोई बदला ले रहे हैं, सच में
मतलब जो बिश्नोई फैमिली है वो खुद ही, सारे बिश्नोई समाज भी क्या ये चाहता है कि सलमान खान को मार दिया जाए या क्या है। लेकिन जहाँ तक मैंने स्टडी की है, मुझे नहीं लगता कि बिश्नोई समाज जानवरों से और पेड़ पौधों से प्यार करता है, ये बात फैक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिश्नोई समाज इंसानों से प्यार नहीं करता। असलियत में जो बिश्नोई समाज की जो स्थापना जो की थी, उन्होंने इंसानों को बचाने के लिए ही की थी। उस दौरान जब गाँव से लोग पलायन कर रहे थे, उसी टाइम इसकी स्थापना की थी श्री गुरु जम्बेश्वर जी ने। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा लॉरेंस बिश्नोई की क्या हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें मैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताऊंगा। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।